भारत की एलओसी पर जारहियत, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। एलओसी पर दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह, भारी नुकसान। पांडु सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के झंडा ज़ियारत पोस्ट भी मलिया मेड। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। केलर सेक्टर में डोबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर, सोजी और फिर कांती सेक्टर पर भी जवार एंड तरक्कियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पाक फौज ने दुश्मन को दंदान चिकन जवाब देते हुए हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंटोयर और पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। केलर सेक्टर में महेरी पोस्ट, खालसा टॉप, जबकि रखचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट मलिया मेट। बड़ी तादाद में पोस्टों की तबाही पर दुश्मन के पांव उखड़ गए। पाक फौज के सामने भारतीय फौज भागने पर मजबूर। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। एलओसी पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। सिक्योरिटी जराए। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल दुश्मन की सिविल आबादी पर गोलाबारी। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और कोई रटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। शहीद होने वाले नौजवान की शनाख्त इशरत के नाम से हुई। इशरत की 10 रोज कबल शादी हुई थी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारतीय और भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। भारत के ड्रोन हमले नाकाम। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा दिए। 8 मई की शाम तक 29 और कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह किए। ओकाड़ा में 4, बिहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन को गिराया। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों, कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। DGISPR दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। हेरॉप ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। आरिफ वाला के इलाके इस्लाम नगर में भारतीय ड्रोन तबाह, ड्रोन आबादी से बाहर फस्तों में गिरा। हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। इजराइल है, इजराइल का उसके साथ खड़ा होना एक फितरी अम्र है। 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है। और आइंदा चंद दिन आपको जो है ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपनी सरजमीन, हमारी अफवाज जो है उसकी हिफाजत कर सकती हैं। भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे मुल्क का दिफा किस तरह करते हैं। भारत के 5 तैयारे गिराना फजाई तारीख में अहम संग मील है। करीब तरीन इत्तेहादी भी भारत के साथ नहीं। अफवाज बहादुरी से सरहदों का दिफा कर रही है। इसराइल का भारत के साथ खड़ा होना फितरी अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, भारत ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से पाकिस्तान का दिफा किया। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम इक़दाम उठाएगा। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? भारत का दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा झूठा है। भारतीय जंगी जनून खत्ते के अमन के लिए खतरा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पहलगाम हमले के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भारत की दूसरे ममालिक में कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी कुछ देर बाद इंटरनेशनल मीडिया के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स भी ब्रीफिंग देंगे।
برطانوی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان کے مختلف شہروں پر بھارت کے بلا اشتعال حملوں سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تحمل کا مظاہرہ کیا. پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے پرعزم ہے. برطانوی وزیر خارجہ نے کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. برطانوی وزیر خارجہ نے فریقین کو تحمل سے کام لینے پر زور دیا. اسحاق ڈار کا ناروے کے وزیر خارجہ سے رابطہ. بھارت کے بلا اشتعال حملوں اور خطے کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے پرعزم ہے. ناروے کے وزیر خارجہ کا دونوں ممالک میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار. ایرانی وزیر خارجہ کا بھی پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ. صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکیں. عباس عراقچی کا دونوں ممالک پر زور. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نکلی بیکر کی 48 گھنٹے میں دوسری ملاقات. پاک بھارت کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کو پامال کر کے شہری آبادیوں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی. پاکستان نے مؤثر کارروائی کر کے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا. خطے کی خطرناک صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے. پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے. سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے. پاک بھارت کشیدگی. امریکہ کا مداخلت نہ کرنے کا اعلان. پاک بھارت جنگ میں نہیں پڑیں گے. ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کریں گے جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کشیدگی میں کمی کا صرف کہہ سکتے ہیں. دونوں ممالک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم کر دیں. جنگ کو کنٹرول کرنا امریکہ کا کام نہیں ہے. ایٹمی قوتوں کا ٹکراؤ ہمیشہ تشویشناک ہوتا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں. اگر ایسا ہوا تو بہت نقصان ہوگا. نائب صدر جے ڈی وینس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. بھارت کا فالس فلیگ ڈرامہ ناکام. امریکہ کا غیر جانبدار موقف منظر عام پر. امریکہ کا بھارت کی جانب سے معلومات کو تسلیم نہ کرنے کا اشارہ. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا بھارتی دعووں پر انٹیلیجنس شواہد کی تصدیق سے انکار. ٹیمی بروس کا کہنا ہے دونوں ممالک سے رابطے جاری. ذمہ دارانہ حل چاہتے ہیں. ہم انٹیلیجنس یا پیغامات پر تبصرہ نہیں کریں گے. ہمارے رد عمل سے متعلق ریکارڈ موجود ہے. بھارت نے بین الاقوامی برادری کے تحمل اور کشیدگی کم کرنے کی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا. 6 اور 7 مئی کی شب بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کیا جس کا پاکستان کو جواب دینا پڑا. ہمیں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی گفتگو. ہم بالکل بھی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی سمت نہیں جا رہے. بھارت یہ نہ سوچے کہ پاکستان جوابی رد عمل نہیں دے گا. 3 روز سے بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی اور جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کے دفاع کا استعمال کیا. ہم کشیدگی نہیں چاہتے. پاکستان جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا CNN کو انٹرویو. بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا پرچار کرنے میں مصروف. پاکستان کے مختلف شہروں میں حملوں کی بے بنیاد خبریں انڈین میڈیا کی ہیڈ لائنز بن گئیں. بے بنیاد پروپیگنڈے کو بھارتی ہی بے نقاب کرنے لگے. جھوٹے پروپیگنڈے کا بھارت کو ہی نقصان ہوگا. میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارتی حکومت کو مہنگا پڑے گا. سینئر بھارتی تجزیہ کار شوشانت سنگھ کا ٹویٹ. پاکستان کے تمام شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت زندگی پوری طرح سے رواں دواں. شہریوں نے بھارتی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا. جو دشمن نے رات کی تاریکی میں جو حملہ پاکستان پر کیا، میرے شاہینوں نے وہ طیارے گرائے ہیں، وہ جہاز گرائے ہیں جن کا وہ ڈھنڈورا پیٹا کرتا تھا. اور یہ جو صندور کی بات کی، انہوں نے اس صندور کو الحمدللہ پاکستانی فوج نے تندور بنایا اور تندور بنا کر ان کے منہ پہ مارا. جو ہمارے ایک فوجی کو شہید کرے گا ہم 100 ماریں گے. جس دن F-16 والے اڑے، جس دن ہم نے فیصلہ کیا، جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ فیصلہ، وہ وقت، اس کا تعین ہم نے کرنا ہے. آپ بھارت کے آپریشن سندور کا تندور بنا دیا. ہمارے شاہینوں نے رافیل طیارے گرا کر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. ایک فوجی کے جواب میں دشمن کے 100 فوجی ماریں گے. افواج پاکستان پر تنقید کرنے والا غدار وطن کہلائے گا. وزیر ریلوے حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन, कहा मुहाफ़िज़ान फ़ज़ाए वतन आपकी महारत, हिकमत अमली और बेमिसाल हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फतेह से हमकनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया। सलाम है पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भारत का पानी भी रोक सकता है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बहुत बड़ा सानहा है। हमें आने वाली नस्लों के लिए पानी का इंतजाम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। अभी सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी है, जंग का पक्का राग बाकी है। दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी फौज ने कैसा दिफा किया। इसराइली ड्रोन्स हमारे लिए खिलौनों जैसे हैं। हमारा जीना और मरना सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है। जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का है, था और हमेशा रहेगा। अल्लाह वो दिन लाए जब हम पुराने बदले सूद समेत चुका दें। शेख रशीद का भारतीय जारहियत पर दो टोक रद्द-ए-अमल। पाक भारत कशीदगी अंदरून और बैरून मुल्क 48 घंटों के दौरान 300 से ज्यादा परवाजें मुतासिर, 1000 से ज्यादा परवाजें गुज़श्ता कई रोज से पाकिस्तानी हुदूद में भारत की जानिब से दाखिल नहीं हो सकी। पाकिस्तानी एविएशन की जानिब से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट के कुछ फ़ज़ाई रूट्स को बहाल रखा है। गैर मुल्की एयरलाइंस ने इजाफी ईंधन की मद में भी करोड़ों डॉलर्स बोझ का बर्दाश्त किया है। भारत की फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ों को कई घंटे ज़ायद सफ़र करके मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप, अमरीका, बरतानिया पहुंचना पड़ा। पाकिस्तान ने अमृतसर पर कोई हमला नहीं किया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। भारत के टुकड़े जरूर होंगे। पाकिस्तान के साथ शुरू की गई जंग भारत की आखिरी जंग होगी। हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। मोदी में हिम्मत है तो रोक ले। भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों पर मोदी सरकार का जुल्म इंतहा पर है। तहरीके खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराकार, तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तक़लीद है। पाकिस्तान के लिए $2.3 अरब की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $1 अरब EFF और $1.3 अरब RSF फैसिलिटी की मंजूरी होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त फौरी रिलीज की जाएगी। बजट तैयारी के लिए IMF वफ्द 14 मई से 22 तक दौरा करेगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत, पनाह गुज़ीन और स्कूल्स, खैमों और अस्पतालों पर फ़ज़ाई हमले। मजीद 106 अफराद शहीद हो गए, 350 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 52,000 से तजावुज़, 1,18,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। गजा की नाकाबंदी की वजह से खुराक की शदीद किल्लत। पाकिस्तान का बुज़दिल दुश्मन को हर महाज पर दंदान शिकन जवाब। भारत को निशाने इबरत बना दिया। LOC पर अरीफ के परखचे उड़ाए। दरअंदाजी करने वाले 77 ड्रोन्स भी मार गिराए। उकाड़ा, बिहाड़ी और पाकपतन में भारत के मजीद 6 इसराइली साख्ता ड्रोन्स तबाह। DG ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन को भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने कल रात से अब तक 48 और मजमूई तौर पर 77 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। DG ISPR कुछ देर में इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। पाक फजाइया और नेवी के अफसरान भी ब्रीफिंग देंगे।
पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब, मुतादिद चेक पोस्टें तबाह, भारी जानी नुकसान। बुज़दिल दुश्मन ने धर्मसाल में घुटने टेक दिए, शिकस्त तस्लीम करके चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहरा दिए। शेरदिल जवानों ने पांडो सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर्स मलियामेट कर दिया। केलर सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह, डूबा मोड़ पोस्ट, महेरी पोस्ट, दना टॉप और माउंट चेक पोस्ट का नामो निशान मिट गया। हाजी पीर सेक्टर में 3 चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स नीस्तो नाबूद। बौखलाहट का शिकार भारतीय फौज ने स्कूलों और शहरी आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी। 2 खवातीन समेत 6 मासूम शहरी शहीद, बच्चों समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन की तोपें खामोश। ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए किया गया, इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। किसी को ये शक नहीं होना चाहिए, जवाबी कार्रवाई रात दिन जारी है। भारत ड्रोन्स के जरिए दिफाई तनसीबात की मालूमात चाहता था। पाकिस्तान ने दुश्मन की हिकमत अमली को भांपते हुए रद्द-ए-अमल दिया। पाक फौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जिस बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिफारती सतह पर भी कामयाबियां मिल रही हैं। चीन, तुर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके। हिंदुस्तान के साथ इसराइल के अलावा कोई हलीफ खड़ा नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब, मीडिया से गुफ्तगू में बोले भारत को हर जगह मार पड़ रही है, सरहद पार झूठ का सैलाब आया हुआ है। भारतीय मीडिया अपनी फौज को पड़ने वाली मार को छुपा रहा है। सूरत-ए-हाल नॉर्मल है न नॉर्मल होती नजर आ रही है। हम भारतीय अवाम को नहीं सिर्फ उसकी फौज को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को भारत की ड्रोन दहशतगर्दी से आगाह कर दिया। वजीर दाखिला से अमेरिका की कायम मकाम सफीर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, आलमी कवानीन को पामाल किया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार इंडिया है। पाकिस्तान अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देगा। भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां की। भारतीय जंगी जुनून से खित्ते का अमन खतरे में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम इकदाम उठाएगा। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना इकदाम पर भारत को जिम्मेदार ठहराए। भारत की जारहियत, पाकिस्तान के सिफारती राबते। नायब वज़ीर आज़म को बरतानवी वज़ीर खारजा का टेलीफोन। इसहाक डार ने कहा इंडियन हमले में खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत से इलाकाई अमन सलामती को खतरा है। बरतानवी वज़ीर खारजा का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसहाक डार का नॉर्वे के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। भारत के गैर कानूनी इकदाम से आगाह किया। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़्म। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर भारत का दौरा मुकम्मल करके आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला क़यादत से पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। नायब अमरीकी सदर कहते हैं तनाज़े से हमारा कोई लेना देना नहीं। अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। दोनों ममालिक ठंडे दिमाग से सोचें। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से भारत को जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में खिताब, मुल्क भर में यौम दिफा मनाने का ऐलान। कहा JUI की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम को शहरी दिफा की जिम्मेदारी दे दी। कशीदा हालात में मुल्क में एक ही बयानिया होना चाहिए। हुकूमत सिफारती कोशिशों से आगाह करे, मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। कौमी पॉलिसी तश्कील दी जाए, APC बुलाई जाए। सियासी और कोर कमेटी इजलास का एलामिया। बानी की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का 11 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने का ऐलान। बोले पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तमाम ड्रोन्स मार गिराए। दुश्मन जैसा करेगा उसी जबान में जवाब मिलेगा।
بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر رہا کیا جائے۔ علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا قومی سلامتی اجلاس میں شرکت بانی سے ملاقات کے بعد ہی ممکن ہے، امید ہے عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ قومی سلامتی مشیروں کی سطح پر پاک بھارت رابطہ ہوا، پاکستان کو جواب دینے کا حق حاصل ہے، حکومت پر بھارت کو جواب دینے کا عوامی دباؤ ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، پاکستان بھارتی جارحیت کا جواب دینے پر مجبور ہوا، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی مگر انڈیا نہ مانا، ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ ایک ملک خود سے تمام فیصلے کرنا شروع کر دے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا ترک میڈیا کو انٹرویو۔ بھارت نے پاکستان میں معصوم لوگوں اور مساجد پر حملے کیے، جس واقعے کو جواز بنایا گیا اسے پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت اب تک فراہم نہیں کیا گیا۔ بھارت عالمی برادری کے سامنے یہ ثبوت کب رکھے گا؟ برطانوی پارلیمنٹ میں ایم پی ناز شاہ نے سوال اٹھا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک فضائیہ کے شیر دل جوانوں کو خراج تحسین، ایکس پر پیغام میں لکھا، ہمارے افق کے محافظوں، آپ کی درست حکمت عملی اور آسمانوں پر غیر متزلزل حوصلے نے پاکستان کو فیصلہ کن فتح دلائی۔ آپ کے اقدامات نے فضائی جنگ میں فضیلت کا ایک نیا معیار قائم کیا، شاباش۔ پاک بھارت کشیدگی، پی ایس ایل 10 کے باقی میچز متحدہ عرب امارات میں ہوں گے۔ پی سی بی نے 8 میچز کو یو اے ای منتقل کرنے کی تصدیق کر دی، تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے بھارتی اقدام کا مقصد پی ایس ایل کو سبوتاژ کرنا تھا، غیر ملکی اور ملکی کھلاڑیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ بھارت کو پاکستان کے جوابی حملوں کا خوف، آئی پی ایل ایک ہفتے کے لیے معطل۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق کھلاڑی بھارت کی صورتحال سے خوف زدہ اور وطن واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ گزشتہ روز دھرمشالہ میں پنجاب اور دہلی کا میچ لائٹس کی خرابی کا بہانہ بنا کر ختم کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث اسلام آباد اور پنجاب میں آج اور کل تعلیمی ادارے بند، فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ لاہور بورڈ کے آج ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات اور پریکٹیکل ملتوی، نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور بزدل دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم کا بچہ بچہ میدان میں آ گیا، پاک فوج کی حمایت میں شہر شہر ریلیاں، پاکستان زندہ باد کے نعرے، کسی سے ڈرنے والے نہیں، وطن کی خاطر جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، طلباء کا عزم۔